अमेरिका ने एक आइलैंड पर न्यूक्लियर हमला किया, फिर बिना बताए बचे हुए लोगों पर स्टडी की। ये स्टोरी सुनने के बाद आप भी कहोगे कि अमेरिका दुनिया का सबसे इविल देश है। 1946 से 1958 तक अमेरिका ने यहाँ 67 न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट किए थे। सोचो, हर 12 दिन में एक हिरोशिमा साइज ब्लास्ट। इमेजिन ए पैराडाइज टर्निंग इनटू ए टेस्ट साइट। टेस्ट इतने पावरफुल थे कि कुछ आइलैंड लिटरली हवा में उड़ गए। मार्च 1954 में अमेरिका ने मार्शल आइलैंड्स पर एक हाइड्रोजन बम धमाका किया। धमाका उम्मीद से दोगुना ज्यादा पावरफुल था। धमाके का असर आसपास के आइलैंड्स पर भी हुआ, जहां लोग अभी भी रह रहे थे। बच्चे सफेद राख में खेल रहे थे, उन्हें लगा कि ये बर्फ है। गांव वालों को उल्टी होने लगी, बाल झड़ने लगे, जलने के निशान पड़ने लगे। उन्हें अमेरिकी अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया और कहा कि उनकी मदद की जा रही है। अब सच तो यह था कि वे एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट 4.1 का हिस्सा बन गए थे। डॉक्टरों ने उनकी मर्जी के बिना उन पर स्टडी की, उनके लक्षणों को ट्रैक किया, नोट्स लिए, लेकिन उन्हें कभी सच नहीं बताया। सालों बाद कैंसर के मामले बहुत बढ़ गए, बच्चे भयानक कमियों के साथ पैदा होने लगे, कई पीढ़ियां विस्थापित हो गईं, पूरे समुदाय टूट गए। जब डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई किया गया तो दुनिया को सच्चाई का पता चला। वे मरीज नहीं थे, वे टेस्ट सब्जेक्ट्स थे। और यह धमाका उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। यह हिरोशिमा पर इस्तेमाल किए गए एटम बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। धमाका इतना बड़ा था कि इसमें 7000 वर्ग मील के इलाके को दूषित कर दिया। और जिस बम से 6 मेगाटन से ज्यादा ताकत की उम्मीद नहीं थी, वो 15 मेगाटन की ताकत से फटा, जो उसकी उम्मीद से दोगुनी से भी ज्यादा थी। ये ज्यादा ताकत लिथियम 7 के अप्रत्याशित फ्यूजन रिएक्शन की वजह से थी, जो फैसले में एक विनाशकारी गलती थी, जिसके भयानक नतीजे हुए। मार्शल द्वीप समूह के दूसरे आसपास के द्वीपों के मूल निवासियों को पास में हो रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में जानकारी तक नहीं दी गई, चेतावनी तक नहीं दी गई। कैसल ब्रावो के धमाके के 5 घंटे के बाद फॉलआउट बारीक राख के रूप में मार्शल द्वीपों पर बरसने लगा। वहां के रहने वालों को पता ही नहीं था कि ये रेडियो एक्टिव फॉलआउट है। उन्हें 3 दिन बाद तक भी वहां से निकाला नहीं गया। मार्शल आइलैंड के लोग न्यूक्लियर एज के पहले विक्टिम थे। और इस टेस्ट ने एक बात तो क्लियर कर दी कि अगर एक छोटी सी जगह इतनी बर्बाद हो सकती है, तो पूरी दुनिया पर अगर बॉम्ब्स गिरें तो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर हम सोच भी नहीं सकते। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।